हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फिर से मैं आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। जो वीडियो हमारा है, जो बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे पहले ये काम आपको जानना ज़रूरी होता है। वो काम हमारा है मल्टीमीटर के बारे में जानना। तो देखिए मल्टीमीटर में कैसे यूज करेंगे इसे, एक मात्र जो मल्टीमीटर ईजी वे में प्रोसेस में आप सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो आप आसानी से इसे काम कर सकते हैं। तो देखिए आसानी से कैसे, तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर देखना है कि ये मल्टीमीटर किस कंपनी का है, क्या है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कोई भी कंपनी का मल्टीमीटर लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कंपनी नेम लिखा हुआ होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका सीरीज नंबर भी होता है। देखिए आप यहाँ पर सीरीज नंबर भी देख रहे हैं और एक कंपनी नेम भी देख रहे हैं। और ये जो मल्टीमीटर आपको देख रहे हैं ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में भी मैनुअल मीटर है। इसमें ये जो देख रहे हैं इसमें मैनुअली सारी चीज़ दिया हुआ है, आपको इस नॉब के द्वारा इसे एडजस्ट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर, चाहे वो मैनुअल मीटर हो या ऑटोमेटिक मीटर हो, तो देखिए ऑटोमेटिक मीटर भी मैं दिखा देता हूँ कि देखिए ये हमारा मैकेनिक कंपनी का ऑटोमेटिक मीटर है। इसमें भी आप देख रहे हैं केवल सिंबल बने हुए हैं यहाँ पर। तो इस सिंबल की पहचान हमें होनी चाहिए और सिंबल की अगर पहचान है तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करके सिलेक्ट करके हम उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हमें इसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास जब भी आप कोई मल्टीमीटर आप ले लेते हैं तो मल्टीमीटर में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको दो प्रोब जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये दो प्रोब है। ये दोनों प्रोब मिलेंगे, एक का कलर रेड होगा जो आप देख रहे हैं, रेड प्रोब होगा, और दूसरा हमारा होगा ब्लैक प्रोब। तो जैसे कहने का मतलब हो कि रेड प्रोब जो हमारा होता है पॉजिटिव पॉइंट के लिए होता है और ब्लैक प्रोब जो होता है वो निगेटिव पॉइंट के लिए होता है। तो ये भी आपको माइंड में आएगा कि दोनों प्रोब तो हमने देख लिया, लेकिन इस प्रोब को हम किस जगह हम लगाते हैं। तो देखिए हमने आपको इस मल्टीमीटर में मैं बताऊंगा भी और भी दिखा भी रहा हूँ। देखिए रेड प्रोब आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर वी लिखा हुआ है या ओम का सिंबल बना हुआ है या कंटिन्यूटी रेंज का सिंबल बना हुआ है, तो या डायोड का सिंबल बना हुआ है या म्यू का सिंबल बना हुआ है, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको हमेशा याद रखना है कि रेड प्रोब को आपको कनेक्ट करना है, जैसे मैंने अभी कनेक्ट कर लिया है। और ये जो ब्लैक प्रोब है जिसे हम बोलते हैं निगेटिव, तो आप ब्लैक प्रोब जैसे कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ COM कॉम पॉइंट होगा, यहाँ पर हमेशा लिखा हुआ मिलेगा COM कॉम, ये कॉमन पॉइंट होता है। और कॉमन पॉइंट के पास देखिए यहाँ नीचे में एक ग्राउंड का सिंबल भी बना हुआ मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे ब्लैक प्रोब को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और अब बात आपको थोड़ी देर के लिए आ जाएगी कि हम इसे कॉम पॉइंट, और इसे हम बता भी देते हैं कि कोई भी आप मल्टीमीटर ले लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, रेड प्रोब। ये हमारा रेड प्रोब है। रेड प्रोब जो हमारा होता है ये पॉजिटिव पॉइंट के लिए होता है, पॉजिटिव पॉइंट के लिए होता है। और ब्लैक प्रोब जो हमारा होता है निगेटिव पॉइंट। तो पहले हमें सबसे पहले प्रोब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोब क्या किस काम के लिए है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता चल गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्रोब को किस जगह हमें लगाना होता है, उसका क्या ए वी, ए ओम, डायोड और कंटिन्यूटी, और इन सभी पॉइंट के ऊपर क्या बनता है, लिखा हुआ रहता है रेड प्रोब। और ये हमारा है COM जिसे हम बोलते हैं कॉम, जिसे बोलते हैं कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट इसे बोलते हैं। और कॉमन पॉइंट के ऊपर हमेशा याद रखना है कि क्या ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करना है, ब्लैक प्रोब।
और इस पे हमेशा एक ग्राउंड का सिंबल भी बना हुआ मिल जाएगा। ये इसे शॉर्ट में इसे GND भी बोलते हैं और आप ग्राउंड भी बोल सकते हैं। दूसरे यहाँ पर पॉइंट है, किसी किसी में 4 जो होल बने होते हैं तो इसमें लिखा हुआ MA, इसे हम बोलते हैं मिली एम्पियर। और इस पॉइंट के ऊपर आपको लगाना है हमेशा रेड प्रोब। ऐसे आपको हमेशा मिली एम्पियर चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी ज़रूरत हो जाती है इस मीटर के द्वारा तो रेड प्रोब को आपको मिली एम्पियर के ऊपर कनेक्ट करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10A, इसे बोलते हैं 10 एम्पियर। जो आप इस मीटर में भी आप गौर से देखिएगा तो मीटर में भी आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10A। और इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या कनेक्ट करना है, इसे एम्पियर बोलेंगे और इस पर होगा रेड प्रोब। तो ये 4 पॉइंट आपको बने हुए हैं जो दिख रहा होगा, और ये चारों पॉइंट के ऊपर बारे में हम देख ही रहे हैं। एम्पियर पर रेड प्रोब लगाते हैं। अब बात आती है कि जो सर्किट में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपको ये 2 पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ये 2 पॉइंट को ही यूज करना होता है। अब इसमें हमें सब एक कैलकुलेशन बता देता हूं मैं कि जैसे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया V के मतलब क्या हो गया, वोल्टेज। चाहे वो V AC वोल्टेज के लिए हो, V पर वोल्टेज, ये हमारा ओम का सिंबल है। सिंबल देख रहे हैं, ये डायोड है। कंटिन्यूटी पॉइंट, कंटिन्यूटी पॉइंट, या इसे बजर भी बोला जा सकता है, इसे हम बजर रेंज बोलते हैं या बीप रेंज भी बोलते हैं। अब ये हमारा हो गया है। इसके बाद में वायर, MA जिसे बोलते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर जिसे म्यू बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं सिंबल, ये म्यू का सिंबल है, इसे बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। और फिर हमारा ये है जिसे बोलते हैं एम्पियर। इन सभी पॉइंट के ऊपर आपको हमेशा याद रखना है कि क्या लगाना है आपको, रेड प्रोब। इन सभी पॉइंट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, रेड प्रोब। V लिख दिया, V के मतलब आपको DC वोल्टेज भी हो जाएगा, AC वोल्टेज भी हो, दोनों वोल्टेज के बारे में मैंने बताया है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमेशा V जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर रेड प्रोब ही कनेक्ट करना है। कॉम पर केवल ब्लैक प्रोब लगाना है। जो कॉम पॉइंट हमारा है, जो आपको हमने यहाँ पर बताया था कॉम पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, इस पर हमेशा ब्लैक प्रोब को ही कनेक्ट करना है। अब इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले कि कॉम पॉइंट जो होता है तो कॉम पॉइंट को कैसे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा जो रेंज है हमने सिलेक्ट कर लिया है रेंज, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मल्टीमीटर में जो रेंज दिख रहा है ये रेंज एक कंटिन्यूटी और डायोड रेंज है जो आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से आपको डिजिटल मीटर जो हमारा है उस मीटर में भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर सामने देखिए, ये हमारा, इस पर 4 सिंबल बने हुए, ओम रेंज, डायोड, कंटिन्यूटी और कैपेसिटर के लिए। अब देखिए हमें सबसे पहले आप इस मीटर में कैसे चेक करना है कंटिन्यूटी पॉइंट को। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पॉइंट के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। कंटिन्यूटी पॉइंट
पॉइंट, इसे हम बजर रेंज भी बोलते हैं या बीप रेंज भी बोलते हैं। नाम 3 है लेकिन वर्किंग एक ही होता है। तो सबसे पहले इसका सिंबल देख लीजिए कि सिंबल क्या है। ये सिंबल है और ये सिंबल जहां पर भी मीटर में आपको दिख जा रहा है तो ये मीटर आपको सिंबल आपको कंटिन्यूटी पॉइंट का होगा। कंटिन्यूटी भी इसे बोल सकते हैं, बजर भी बोल सकते हैं, बीप रेंज भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। और इस कंटिन्यूटी पॉइंट के साथ साथ में ही आपको ये डायोड रेंज भी बना हुआ होगा। तो ये हमारा डायोड रेंज भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि कंटिन्यूटी रेंज पर क्या क्या चेक कर सकते हैं और डायोड रेंज पर क्या चेक कर सकते हैं। ये हमें कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पर क्या क्या चेक होता है ये भी हमें जानना है। तो सबसे पहले देखेंगे LVR, जिसे बोलते हैं लो वैल्यू रजिस्टर। लो वैल्यू रजिस्टर, कम वैल्यू वाला जो रजिस्टर होंगे उसे हम बोलते हैं LVR, जिसमें वैल्यू होगा 0 ओम से लेकर 50 ओम। 0 से लेकर 50 ओम तक के जो भी रजिस्टर होंगे वो हमारे क्या होंगे LVR, जिसे हम कंटिन्यूटी रेंज पर चेक करेंगे। और कंटिन्यूटी रेंज पर जो चेक करने के दौरान क्या होगा, बीप साउंड आएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी रेंज सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जैसे ही इसे चेक कर रहे तो देखिए आपको बीप साउंड भी आ रहे हैं। जैसे दोनों पॉइंट को आपको हम जैसे ही प्रोब को टच कर रहे हैं तो इसे हम चेक कर रहे हैं। अब इस कंटिन्यूटी रेंज पर क्या क्या चेक होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। हमने सबसे पहले बताया LVR, लो वैल्यू रजिस्टर, जिसे वैल्यू होता है 0 ओम से लेकर 50 ओम। नंबर 2, कैपेसिटर को भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कॉइल को भी चेक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर, वायर, स्विच, फ्यूज, जंपर। इन सारे चीज़ों जो मैंने आपको बताया, इन सभी चीज़ों को कहाँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर ही चेक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ जो हमने बताया, इन सभी चीज़ों को हम कहाँ कंटिन्यूटी रेंज पर ही या डायोड कंटिन्यूटी रेंज पर ही, इसे बजर रेंज भी बोल सकते हैं, बीप रेंज भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। इसे रखकर इन सारी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए हम कंटिन्यूटी में एक वायर को भी चेक करने के लिए हम बता देते हैं कि किस तरह से चेक करते हैं। तो देखिए हम आपके सामने एक वायर भी ला रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारा पावर केबल है, आप देख रहे हैं पावर केबल के दोनों पॉइंट देख रहे हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं कि ये पावर केबल ओके है भी या नहीं। तो जो मैं अभी कंटिन्यूटी रेंज पर जाकर चेक कर रहा हूँ उसे हम बोलते हैं पुल टेस्टिंग। मतलब बिना पावर दिए भी हम इसे चेक करके बता सकते हैं कि ये ओके है भी या नहीं है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है। देखिए हमारा मल्टीमीटर ऑलरेडी कंटिन्यूटी रेंज पर है। तो देख रहे हैं आप सिंबल, ये कंटिन्यूटी रेंज है। नॉब सिलेक्ट है, दोनों प्रोब को आपस में टच कीजिएगा तो बीप साउंड आनी चाहिए। तो देखिए हमारे बीप साउंड आ रही है या नहीं, नहीं आ रहा है तो हमें एडजस्ट करना होगा। देखिए बीप साउंड आ गया। ये कंटिन्यूटी पॉइंट हमारा ऑलरेडी ओके है। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक ब्लैक प्रोब जो है इसे किसी भी एक पॉइंट में हमें कनेक्ट कर देंगे। देखिए ऑलरेडी हमारा एक पॉइंट में ब्लैक प्रोब को हमने कनेक्ट कर लिया है। 1 बाय 1 इस पॉइंट के ऊपर टच करें। देखिए फर्स्ट टाइम में ही ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, ओके कंडीशन। अब इसके साथ में किसी और पॉइंट के ऊपर बीप साउंड नहीं आनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट में किसी पर भी बीप साउंड नहीं आनी चाहिए।
जैसे ही मैं इस ब्लैक प्रोब को चेंज करता हूं, इस पॉइंट के ऊपर रखता हूं, तो अब दूसरे पॉइंट पर टच करता हूं तो देखिए यहां पर बीप साउंड आनी चाहिए। ठीक, और ये ब्लैक प्रोब यहां पर टच है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया। और ये इसके बाद में हमने प्रोब को वायर को चेक करके मैंने बता दिया कि वायर ओके है या नहीं। यदि कंटिन्यूटी पॉइंट पर बीप साउंड नहीं आते तो ये समझते हैं कि किसी न किसी एक पॉइंट खराब है। लेकिन ये तीनों पॉइंट पर बीप साउंड आ गया, जिसके कारण हमने बताया कि ये वायर जो है, ये वायर ओके है। चाहे वायर कितना भी बड़ा हो, हम इसे आसानी से कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के चेक कर सकते हैं। दोनों पॉइंट पर जैसे ही रखेंगे तो बीप साउंड आनी चाहिए। अगर बीप साउंड आती है तो ओके है। उसी तरीके से मैंने जैसे ही दोनों प्रोब को आपस में टच कर रहे हैं तो ओके बीप साउंड आ रही है, तो जिसके कारण हम कहते हैं कि ये प्रोब भी ओके है। तो ये हमारा था कंटिन्यूटी पॉइंट, और प्रोब को किस जगह लगाते हैं, कौन सा प्रोब को क्या बोलते हैं, और इसे कंटिन्यूटी पॉइंट के बारे में मैंने आपको एक डिटेल्स में मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर क्या क्या चीज़ों को चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसी कंटिन्यूटी पॉइंट के साथ साथ में हम डायोड रेंज के बारे में भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में ही डायोड भी दिया हुआ रहता है। तो डायोड का सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे, और इसे डायोड बोलते हैं। और डायोड रेंज पर अब क्या क्या चेक होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। डायोड रेंज पर सबसे पहले चेक करेंगे डायोड। नंबर 2 ट्रांजिस्टर, नंबर 3 मॉसफेट, नंबर 4 IGBT, नंबर 5 LED। अब इन सभी चीज़ों को हम डायोड रेंज पर सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए आपको हमने बता दिया कि कैसे कैसे सिलेक्ट। अब ये तो बात हमने आपको जो ये मीटर दिखा रहा हूँ ये मैनुअल मीटर है। मैंने पहले ही बताया कि ये मीटर कौन सा है, मैनुअल मीटर है। यदि आपके पास ऑटोमेटिक मीटर आ जाएगा तो उसमें कैसे सिलेक्ट कीजिएगा वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए ये मीटर जो आपको है, ये आपको मीटर है ऑटोमेटिक मीटर। अब ऑटोमेटिक मीटर में देखिए सिंबल बना हुआ है ओम, डायोड, कंटिन्यूटी, इस सारी चीज़ों का सिंबल बना हुआ है। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो यहां पर देखिए सिंबल पर एम ओम लिखा हुआ आ गया है। एम ओम लिखा हुआ आ गया। एम ओम लिखने का मतलब है कि ये ओम रेंज है, और एम के मतलब होता है मेगा ओम। 0 से लेकर मेगा ओम तक की रजिस्टर की वैल्यू को हम इस रेंज पर चेक कर सकते हैं। हमें इधर उधर कुछ करने, नोब घुमाने की जरूरत नहीं है। इसी रेंज पर 0 से लेकर मेगा ओम तक की रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पर एक येलो कलर का स्विच बना हुआ है, और इस स्विच के ऊपर लिखा हुआ भी है सिलेक्ट। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा, यहाँ पर जो डिस्प्ले पर रेंज देख रहे थे वो रेंज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे प्रेस भी करने जा रहा हूँ। स्विच को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, रेंज एक तो बीप साउंड आएगी, बीप साउंड के बाद ये रेंज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डायोड का रेंज है। अब आप डिस्प्ले पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर क्या सिंबल बना हुआ है, डायोड। और डायोड रेंज पर मैंने क्या बताया, क्या क्या चेक होता है वो भी आपको देख रहे हैं। यहाँ पर डायोड रेंज पर मैंने अभी बताया ही क्या क्या चेक होता है। डायोड रेंज पर चेक करते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT और LED, ETC, एक्सेट्रा भी कर देते हैं कि इससे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जिसे हम डायोड रेंज पर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक जो इंपॉर्टेंस होते हैं, जो आपको मिलते हैं ज़्यादातर, इसके बारे में मैंने ये बता दिया है। तो ये तो हुआ हमारा केवल डायोड ने जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ जो सिलेक्ट किया। फिर तीसरे पॉइंट पर तीसरी बार हम इसे प्रेस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चीज को, सिलेक्ट चीज को। जैसे ही हमने प्रेस किया है तो देखिए यहाँ पर सिंबल कंटिन्यूटी पॉइंट का भी बना हुआ आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये सिंबल जो है क्या है, कंटिन्यूटी पॉइंट का सिंबल है। और कंटिन्यूटी पॉइंट में क्या होता है, बीप साउंड। जैसे इसमें भी आप रेड प्रोब
और ब्लैक प्रोब को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, कॉम पॉइंट पर ब्लैक प्रोब, और दोनों प्रोब को आपस में टच कीजिएगा तो बीप साउंड आ जाएगी। देखिए बीप साउंड आ रही है कि नहीं? देखिए यहाँ लाइट भी जल गई है और बीप भी आ रही है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी को भी बता रहा है कि ओके है जी। तो देखिए यहाँ पर 3 सिंबल मैंने बता दिया। नंबर 1 ओम रेंज, नंबर 2 डायोड, नंबर 3 कंटिन्यूटी पॉइंट। तो कंटिन्यूटी पॉइंट भी आप देख रहे हैं, अभी जो आपको पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है वो क्या कंटिन्यूटी पॉइंट है। नंबर 4 जो सिंबल यहाँ पर बना हुआ है वो हमारा कैपेसिटर के लिए बना हुआ है। तो कैपेसिटर के लिए जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट स्विच को प्रेस करते हैं, देखिए रेंज यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है NF। NF का मतलब होता है नैनो फ्राड। तो नैनो फ्राड जो होता है, जो कैपेसिटर के ऊपर जो वैल्यू लिखा होता है माइक्रो फ्राड, नैनो फ्राड, तो इस मीटर में नैनो फ्राड तक की वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं कैपेसिटर के। तो ये था हमारा जो वीडियो हमने बनाया था, एक कंटिन्यूटी पॉइंट के बारे में हमने केवल बताया कि कंटिन्यूटी और डायोड रेंज पर क्या क्या चेक कर सकते हैं और कौन सा प्रोब को किस जगह हमें लगाना है और किस जगह हम लगा के उसे वैल्यू को चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।